देखो आज हम लोग ऐसे विज्ञान में धातु और अधातु उसको फिर से एक बार हम लोग याद कर लेते हैं। तो अध्ययन अनुक्रम में देखिए भूमिका, धातु क्या है, धातु के बारे में जानेंगे, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक मतलब जो तत्काल हम लोग देखते हैं, भौतिक रूप समझ रहे हैं ना, भौतिक रूप मतलब भौतिक गुणधर्म समझ रहे हो, मानी अल्प समय के लिए उसका रंग रूप आकार चिन्ह, सदा के लिए नहीं, ठीक है। एक धातुओं का भौतिक गुणधर्म, फिर है धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं। कल्पना करो यदि धातु नहीं होती तो क्या होता, यदि धातु नहीं होते तो क्या होता। अधातु के बाद अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म और अधातुओं के उपयोग। स्मरणीय बिंदु कौन कौन बिंदु को हम लोग बाद में काम करेगा आएगा। देखिए आपने इन सभी वस्तुओं को देखा होगा और इनका उपयोग भी किया होगा। मिठाई आजकल देखे होंगे कि मिठाई इस प्रकार के मिठाई के ऊपर लगा रहता है व्हाइट रंग के, है ना। ये पन्नी क्या चीज का रहता है, एल्युमिनियम पन्नी, ठीक है। कॉपर का तार देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ हवाई जहाज, ये भी एल्युमिनियम से टेरोलुमिन होता है, हल्का सा, ठीक है। यहाँ देखिए बुलेट ट्रेन, ये भी हल्का है। इन पतली पन्नियों का उपयोग भोजन और दवा की पैकिंग के लिए किया जाता है। ये भोजन को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखती है। ये पन्नियां जो है, धातु की पन्नियां, ये भोजन को ताजा बनाए रखती है, लंबे समय तक खराब नहीं होता, ठीक है। ये तार अधिकांश विद्युत उपकरणों में और विद्युत धारा को सुदूर स्थानों तक पहुंचाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। आज हम लोग ऐसे इसका उपयोग कर रहे हैं, बिजली का। पता है कहां से आ रहा है? तत्काल तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पावर हाउस से, पावर हाउस से वो जो आया है 33,000 वोल्टेज, कहां से? हजारीबाग से। फिर हजारीबाग से ट्रांसमिशन लाइन होगी, है ना। इतना लंबा जो दूरी है वही कॉपर था, ठीक है। कॉपर या एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। इन वाहनों की सहायता से हम दूर दराज के स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन सभी में क्या समानता है? कुछ तो समानता होगा। यहाँ जो चार्ज फिगर दिया हुआ है इसमें निश्चित कुछ न कुछ समानता है ना। क्या क्या समानता हो सकता है बताइए। यानी इसका एक निश्चित आकार हम लोग दिए, यानी इसका आकार को परिवर्तित किया जा सकता है, मोटा पतला कुछ भी किया जा सकता है, ठीक है। एक समानता, कुछ तो समानता होगा कि आखिर ये है कॉपर, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर में हम लोग बुलेट ट्रेन देख रहे हैं, उसके ऊपर भी बिजली के तारे लगे हुए। तो ये जब आ रहे हैं कहीं ना कहीं, इसके पता है रेल में जो पटरी से उसका जो पहिया अर्थिंग देती है, अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग मतलब ऋणात्मक। हमें बल्ब जलाने में दो प्रकार के तारे जरूरत पड़ती, दो प्रकार का हमें, एक ऋण और एक धन। तो धन से ऊपर से, लेकिन जो ऋण है से नीचे पटरी से, ठीक है। चलिए अब इसी में देखिए हवाई जहाज, ये भारी नहीं है पूरा, जो जैसे बनता है इधर के ये जेसीबी या ट्रक वगैरह, वैसा नहीं है। यहाँ है टेरोलुमिन, है ना, एल्युमिनियम का ही। ये सभी वस्तुएं धातुओं की बनी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस प्रकार धातु का अलग अलग प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? क्या सोचा है? एकदम सोचे हैं। कभी है ऐसे हम लोग ऐसे अपना बर्तन बना लेते हैं, देग बना लेते हैं, उसके बाद डेगची बना लेते हैं, और वही जब धातु से हम लोग ऐसे कढ़ाई बना लेते हैं, कलछुल बना लेते हैं, बनाते हैं ना। तो अलग अलग उपयोग भी कर सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ उपयोग दिखा गया, यही धातु में है, अलग अलग उपयोग में हम रखे हुए हैं। इसमें है कि एक बुलेट ट्रेन, ये बिजली के काम, ये वाहन के काम, ये भी है वायु वाहन, यानी
हवाई जहाज, और यहाँ देखिए मिठाई रखने के लिए अन्य अलग अलग उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सब धातु है, सब के सब। आगे धातुओं और उनके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। क्या गुण है देखिए, गोल्ड या सोना, चांदी या सिल्वर, तांबा या कॉपर, लोहा या आयरन, एल्यूमिनियम धातुओं के कुछ उदाहरण हैं। ये सब उदाहरण एग्जाम्पल, ठीक है। सोना, यहाँ देखिए इसका उपयोग हम लोग इसका आभूषण बनाने में करते हैं। उसके बाद देखो चांदी, चांदी में क्या गुण है, सबसे अच्छा चालक ही है, हाँ विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तांबा देखिए ये भी अच्छा चालक है, ठीक है। लोहा, लोहा में हम लोग जहाँ जहाँ कठोर चीजें वहां उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम में देखिए पात्र है। क्या आप यहाँ दर्शाई गई वस्तुओं में समानता ढूंढ सकते हैं? क्या क्या समानता है, कुछ तो समानता बताइए। समानता क्या हो सकता है? नहीं, क्या समानता है देखिए यहाँ, चलिए भौतिक रूप में आइए, सब में चमक दिखाई दे रहा है चमक। उसके बाद इसका एक आकृति में ढाला गया, निश्चित आकृति में ढाला गया है। ये देखिए इसको ये पतला किया गया सिक्का को, इसको भी बर्तन में देखिए, ठीक है। और ये आगे कुछ हाँ, ये सभी वस्तुएं धातुओं से बनी हैं और सबकी सतह चमकदार है। इसका अर्थ है कि धातुएं चमकीली होती हैं। सभी धातुएं चमकीली होती है, क्लियर है? पहला पॉइंट। आइए धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में पढ़ते हैं। अन्य भौतिक गुण क्या क्या है? अधिकांश धातुएं सामान्य तापमान और दाब पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अधिकांश धातुएं सामान्य ताप, यानी जो कमरे का ताप, जैसे कमरे का ताप क्या है, सामान्य जो भी हो, ठोस अवस्था में। लेकिन यहाँ अपवाद है, वो क्या अपवाद है बताइए, कुछ अपवाद है अपवाद? पारा वह भी धातु है, लेकिन ठोस अवस्था में नहीं है, वो द्रव अवस्था में है। उसका उपयोग जो हम लोग देखें सामान्य थर्मामीटर में, ठीक है। चलिए ये देखिए, अधिकांश धातुएं जैसे आयरन, जिंक, तांबा कठोर होती हैं। अधिकांश धातुएं जैसे आयरन, लोहा, जिंक, जस्ता जिसको बोलते हैं, तांबा, ये सब कठोर होती है। शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। शुद्ध धातु की सतह चमकदार होती है, धातु की इस गुणधर्म को क्या कहेंगे? धात्विक चमक। उदाहरण के लिए सोने की पीली धात्विक चमक होती है। सोने की पीली धात्विक चमक होती है, पीली धात्विक चमक है ये। तांबे की भूरी धात्विक चमक होती है ना? तांबे की भूरी धात्विक चमक होती है। धातु अथवा धातुओं से बनी वस्तुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं, तो एक निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के इस गुण को ध्वनिक कहते हैं। ध्वनिक यानी धातु को धातु से यदि बजाएंगे, टकराएंगे, ठीक है, तो ध्वनि उत्पन्न होता है। निनाद ध्वनि यानी लगातार ध्वनि से, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, सुबह आते हैं तो स्कूल की घंटी मारते हैं, है ना? तो लोग उसी से समझते हैं कि अब प्रार्थना सभा है या पहली घंटी है, ठीक है। वही लकड़ी के पाटा मारते तो क्या होता? ऐसा ध्वनि उत्पन्न नहीं होता, नहीं होता। उदाहरण के लिए वाद्य यंत्र जैसे सितार, वायलिन, घंटी इत्यादि। इसके बारे में और जानने के लिए एक एनिमेशन देखते हैं। यहाँ जो सितार वगैरह प्रयोग किया गया है, तार है, वो धातु की बनी होती है। क्या चीज का? धातु। उसको जब हम लोग ब्लेड या यानी नाखूनों से हम लोग क्या करते हैं, कंपन करवाते हैं, तो इसी तरह देखिए चमक और ध्वनिकता। जल्दी मुझे मेरा लंच बॉक्स दो, मैं लेट हो रहा हूँ। अपने अध्ययन
शयन कक्ष में जाओ और पढ़ो। तब तक मैं रसोई साफ करके तथा दोपहर के भोजन के लिए चावल पकाने की तैयारी करके आती हूँ। मम्मी कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। कहाँ का धातु प्रयोग किया गया है? चाकू। मम्मी आपके कड़े चमक रहे हैं। देखिए कंधा। लेकिन मेरा कड़ा नहीं चमक रहा है। देखिए बच्चे बोल रहे मेरा कड़ा नहीं सोनिया, चमक रहा। मेरे कड़े सोने के बने हुए हैं और सोना एक धातु होता है, लेकिन तुम्हारा कड़ा लकड़ी का बना हुआ है और लकड़ी एक अधातु है। धातुएं चमकीली होती है। यह चमकीली दिखावट चमक कहलाती है। अरे मैं भूल गई, मैंने गैस पर चावल पकाने के लिए रखे हैं। देखिए उष्मा के चालक समझिएगा। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चों, क्या तुमने अपना पाठ पूरा कर लिया? हाँ मम्मी, पाठ का कुछ भाग बाकी है। ठीक है, 10 मिनट का विश्राम देकर फिर पढ़ाई करो। मम्मी, मेज को बचाते समय एक मंद ध्वनि आती है, लेकिन जब ग्लास गिरता है तो निनाद ध्वनि उत्पन्न होती है। दोनों ध्वनियों में अंतर क्यों है? सोफिया, यह ग्लास धातु का बना हुआ है और धातुएं टकराने पर निनाद की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि लकड़ी एक अधातु है और अधातुएं निनाद की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं। सोफिया, स्कूल में पहुंचने के बाद तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी क्लास का समय हो गया है? बोलिए कैसे मम्मी, घंटी की आवाज से। घंटी की आवाज। घंटी धातु की बनी होती है और इसलिए यह टकराने पर निनाद की ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या अब तुम्हें इन दोनों ध्वनियों के बीच का अंतर समझ आ गया? हाँ मम्मी। धातुएं निनाद नहीं उत्पन्न करती है, धातुएं करती है। ठीक है। देखिए एक चीज पॉइंट में दिया क्या, एक अपवाद में कोई बच्चा बोले सर हीरा जो है से बहुत चमकीला है भाई, लेकिन वह धातु है या धातु, तो वह अधातु है। क्या है? अधातु है ना, चमक है लेकिन उसमें अन्य गुण नहीं है। अन्य गुण में क्या, न वह उष्मा के चालक है और न ही वह विद्युत का चालक है। ठीक है, तो इस प्रकार से वह धातु जैसा नहीं है, कहीं न कहीं अलग है, इसीलिए अधातु में रखा गया। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है आघात वर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण के लिए खाद्य पदार्थों को लपेटने के उपयोग में आने वाली पन्नी और मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग की जाने वाली पन्नी। क्या समझिएगा, आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण है, नहीं आपस में नहीं, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे पीट करके, जिसके कारण उसे पीट करके एक चादर, चादर मतलब सीख के रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। अब बताइए कि सभी धातुओं का आघात वर्धनीयता गुण एक जैसा होगा, समान होगा? नहीं। लोहा को सबसे पतला किया जा सकता है? नहीं। सबसे ज्यादा जो आघात वर्धनीय धातु है वह है सोना। कौन सा? सोना। याद रखिएगा, ठीक है, सोना को सबसे ज्यादा पतला किया जा सकता है, आघात वर्धनीय गुण सोना का सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे, यही सोने के पट्टी का उपयोग परमाणु को केंद्र ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने किए थे, है ना। चलिए, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं और ऐसी धातु तन्य कहलाती है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित, देखिए तार बना ना, तो तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। ऐसी धातु तन्य होती है। कौन कौन धातु तन्य होती है? लगभग सभी धातु तन्य होती है, कोई ज्यादा कोई कम। तो हाँ याद रखिएगा,
कि सोना सबसे अधिक तन्य है। हाँ 2 ग्राम तो 2 किलोमीटर तक। हाँ 1 ग्राम 1 ग्राम 2 किलोमीटर तक, ठीक है। अन्य मोटा मोटी 10 ग्राम, जो हम लोग देहात में कहते हैं कि 10 ग्राम सोना मिला है, अन्य पहले भरी बोलते था, भरी 12 ग्राम का होता है। तो 10 ग्राम में यदि इसको हम लोग परिवर्तित करें तार के रूप में, तब मोटा मोटी कहीं यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी, अरे हम लोग आराम से चतरा क्रॉस कर देंगे डीएवी विद्यालय, है ना। मतलब कितना, एक भर से भी कम 10 ग्राम में, ठीक है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन? सोना। तो दोनों क्वेश्चन याद रह जाएगा। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे अधिक तन्य कौन सा होता है भाई? सोना। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है? सोना। और सबसे अच्छा चालक उसका विद्युत का चांदी आ जाएगा ना, चांदी, ठीक। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली के तार तांबे के ही क्यों बनाए जाते हैं, चांदी, एल्यूमिनियम और सोने के क्यों नहीं? सोना और चांदी विद्युत के अच्छे चालक होने के साथ ही ऊष्मा के भी अच्छे चालक होते हैं, जिसके कारण चांदी और सोने के तारों में विद्युत शक्ति का ह्रास भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त सोना और चांदी महंगी धातुएं हैं, इसलिए बिजली के तार तांबे के बनाए जाते हैं। एल्यूमिनियम एक सस्ती और हल्की धातु है, किंतु इसमें लचीलापन कम होता है और इसलिए बार बार मोड़ने पर यह टूट जाती है। अतः इसका उपयोग भी बिजली के तार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ एक प्रश्न का जवाब मिल गया। प्रश्न क्या था कि आपने कभी सोचा कि बिजली के तार तांबे के ही क्यों बनाए जाते हैं, चांदी के नहीं? एल्यूमिनियम को भी देखे हम लोग, देखे ना, इधर वो तार सस्ती होती है लेकिन कामयाब नहीं है। और सोने की क्यों नहीं? तो यहाँ समझिएगा, सोना और चांदी विद्युत अच्छे चालक होते हैं। अच्छा मतलब मैंने तुरंत ही वह चालनानी प्रतिरोध उसमें नहीं के बराबर है। हम लोग कभी कभी बरसात के दिनों में देखे होंगे, अब तो फिक्स लाइन हो गई है, अब तो हम लोग पहले टोका वाला सिस्टम नहीं रहा। पहले हम लोग जब टोका लगाते थे ऐसे पोल पर, तो बरसात के दिनों में क्या होता था भाई, फायरिंग आसपास करता था। और कभी कभी लाइट चली जाती थी, घरों में लाइट बगल में झांक करके देखना पड़ता था कि उसके यहाँ है। हम लोग वही करते हैं, हर भारतीय वही करते हैं, बगल वाले घर झांकते हैं कि लाइट है कि नहीं, है ना। उसके बाद ऐसे देखिए, अच्छे चालक के साथ साथ क्या होता है, इसमें विद्युत शक्ति का ह्रास होता है, यानी ज्यादा खपत होता है, ज्यादा खपत होता है। इसीलिए इसका उपयोग कुछ कम है। यहाँ रहा बात, चलिए भाई वो सस्ता होता तो देखा जाता है। एक प्रश्न आया था कि आखिर अच्छा चालक है तो हम लोग उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो समस्या है कि अभी तांबा लेने में हम लोग की हालत खराब हो जाती है, तांबा रहता, तो सोना चांदी क्या है ना। तो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट, इसके अतिरिक्त सोना चांदी महंगी धातुएं है, इसलिए बिजली के तारे तांबे बनाए जाते हैं। अब रही बात कि ये महंगी क्यों है, तब प्रकृति द्वारा ये प्रदत्त जो जितनी धातुएं हैं उनमें से सोना चांदी बहुत कम है, बहुत कम। देखिए तो एल्यूमिनियम कितना है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त बहुत कम है, इसके चलते ये महंगी है। आगे एल्यूमिनियम एक सस्ती है, क्या है, सस्ती और हल्की धातु है, किंतु लचीलापन के अर्थ है, जिसे हम लोग देखिए लचीलापन किसको कहा गया, यानी तोड़ने मोड़ने जल्दी नहीं टूटे। जैसे हम लोग के बाल देखिए, कद को तोड़ते मोड़ते लेकिन नहीं टूटता है, टूटता है क्या, ज्यादा लचीलापन है। लेकिन बाल और उसमें तुलना करेंगे बड़ी अंतर है, हल्का सा हम लोग सीधा खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ये सब नहीं, ये बहुत समझे लचीलापन के साथ साथ हाथ भी, ठीक है। और इसलिए बार बार मोड़ने पर यह टूट जाती है, तो इसका उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। ये एल्यूमिनियम के तार टूट जा सकता है जल्दी से, ठीक है। चलिए